मैम मेरा हाँ जी। प्रॉपर साउथ में है मैम, 182 सा, डिग्री है। साउथ में। हाँ, ये बड़ा ग्लास है। हाँ, ये साउथ में फुल फुल ग्लास है और डिजाइन किया हुआ है साइड में। तो ये निकल नहीं सकता? नहीं, ये फिक्स वाला है इसमें। फिर इसको तोड़ दो। अब यहाँ से देखते तो 182 डिग्री आता है। नहीं, पर यहाँ पे सही भी नहीं, और घड़ी भी आपकी यहीं से दिख रही है। अगर शीशे के सामने आपकी, मतलब आपने नॉर्थ में शीशा लगाया हुआ है और घड़ी का रिफ्लेक्शन जैसे अभी आपकी दिख रही है। घड़ी नॉर्थ में है। घड़ी नॉर्थ में है, लेकिन आपके शीशा साउथ में है, तो घड़ी साउथ में चली गई। ओके। तो घर से बीमारियां नहीं जाती। यस मैम। साउथ में शीशा हो तो घर से बीमारी कभी भी नहीं जाएगी। हेल्थ इश्यूज भी बड़े बड़े आएंगे, छोटे मोटे नहीं आएंगे। यस मैम, हो रहा है ऐसे ही। हाँ, ये साउथ के शीशे की वजह से है, तो इसको जैसे मर्जी करके उतरवा दो, नहीं तो कह तो रही हूँ कि बीमारियां भी बड़ी बड़ी आएंगी, पैसे का नुकसान बहुत होता है, और फिर मैम नेगेटिविटी तो घर में आनी वो अलग है। मैम जैसे टफन ग्लास होते हैं जो, मैम जैसे इसको पेपर लगा के बंद कर सकते हैं। मैं ये कहती हूँ निकलवा लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है मैम। ओके। मैम क्योंकि जैसे टफन ग्लास पेपर होते हैं। लगाओगे ग्लास फिर भी रहेगा ही रहेगा। मैम पेंट भी तो होता है ना मैम शीशे पर। शीशे पर पेंट होके भी वो रिफ्लेक्शन सा दिखता ही दिखता है। मैम मैम ये उसमें जो कुछ नहीं दिखता अगर है, वो हमने जो पेंट ऑयल ही पेंट या करवाना कुछ है। लगाते हैं तो उसमें कुछ नहीं दिखता है मैम। मैम ये जो ग्रे कलर डिजाइन बनाया हुआ है, ये जो टाइल्स जैसे लगाए हुए हैं। अब ये वाली जो टाइल्स आपने लगाई हुई है, ये भी देखो वेवी शेप की है, तो वाटर तो आपने फिर भी साउथ में किया ही हुआ है, ये वेवी शेप है। यस, इसमें डिजाइन अलग अलग है। पर एक डिजाइन तो आ गया ना वेवी का, तो वो वेवी में ही माना जाएगा। तो ऐसे आपको हर चीज को देखना पड़ता है। साउथ ओके। में अगर एक शेप भी आ गई तो वो भी वाटर आ गया, तो वो भी मतलब हेल्थ इश्यूज देखो। अगर अपनी सेहत से ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा धन है हमारी। आपने तो मेरे को भी साउथ में कर दिया। अरे आपको कब देखी है? वैसे ना अगर बोल रहे हो ना पेंट लगाना है या पेपर लगाना है, उसका कोई मिरर तो वैसे भी खराब हो गया, तो बेटर है कि मेरा तो उसको खराब हो ही गया, तो इससे अच्छा जोड़ उसको दो। निकलवा लो। अच्छे से वो निकाल के किसी दूसरी जगह कोई पे और यूज लगा भी लो हो जाएगा। अगर यूज हो सकता है तो। देखो, आप जब करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपके घर से दवाइयां खत्म हो जाएंगी। और आपकी बेटी को तो वैसे ही इतनी प्रॉब्लम है। यस मैम। तो कोई मतलब ड्रेसिंग रूम के अंदर में भी साउथ में है। अच्छा, उधर भी साउथ में है? हाँ, ड्रेसिंग। साउथ का मिरर दिक्कत बहुत देता है, मतलब ये समझ लो यमराज को आपने रास्ता खोल दिया है। जब मर्जी आ जाए। दरवाजा अगर हम खोलते हैं, मैं कह रही हूँ नॉर्थ की साइड में दरवाजा खुल जाता है, ईस्ट में खुल जाता है। साउथ में दरवाजा मिल गया मीन्स यम का द्वार हमने खोल दिया कि आजा। ये ड्रेसिंग रूम में इसके साउथ में ही है। इतना बड़ा शीशा? हाँ, शीशे फुल भी है। कितने बड़े बड़े लगा रखे हैं। फुल। आपने यम को इनविटेशन दिया हुआ है, पता है? ओके। यम जो साउथ है ना, हम्म। जैसे नॉर्थ में कुबेर है, ऐसे ही साउथ में यम है। वेस्ट ओके। में वरुण है और ईस्ट में इंद्र है। ओ सॉरी, सूर्य है। तो ऐसे ही चारों दिशाओं के जो देवता हैं, तो उसमें यम देख लो क्या चीज होता है, यमराज आ जाता है। तो वो यमराज आने का रास्ता कैसे बनेगा? बीमारियों से ही बनेगा ना। इसलिए देखो, आप कहते हो ब्लड चेंज करवाना पड़ता है कितनी देर में, हाँ, तो उसमें कितना पैसा लगता होगा। बट इस घर से आने से पहले से ही है उसके ये प्रॉब्लम, जन्म से पर है। यहाँ पे आ गई तो ठीक ही नहीं ना, कभी हो पाएगी। प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी उसकी। ओके। क्या पता जहाँ आप पर जिस पहले घर से में कहीं आते पे। हो उसको सही भी कर हाँ सकते हो ना, तो ठीक। वहां से चेंज कर लो। मधु जी तो दिखाई नहीं दे रही, इसलिए उनका पता नहीं शीशा कहाँ पे है। आ गई मधु जी।
मैम मेरा मैम नॉर्थ में है, मेरा तीनों बाथरूम में भी नॉर्थ में है, मेरा ड्रेसिंग टेबल नॉर्थ में है। मतलब पहले वो गलत था, मैंने बहुत टाइम पहले नॉर्थ डायरेक्शन में लगाया ड्रेसिंग टेबल। एंड मेरी सिस्टर इन लॉ का उसका मुझे याद नहीं आ रहा अभी किधर है। वो तभी मतलब तो मतलब नॉर्थ की आपको, वॉल पे आप कहीं देखो भी लगा नॉर्थ की सकते हो। वॉल पे आपके है तो तभी आपको अपॉर्चुनिटीज भी आती है ना। अगर प्रॉपर नॉर्थ है, आपने रिस्टोर सीखा भी नहीं लेकिन उससे पैसे भी कमा लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली। है ना। तो ये नॉर्थ के जो मिरर है उसकी वजह से ही होती है। ओके अब मैम। नॉर्थ में नहीं लगेगा मैम, देखना। हाँ जी। मैं कहा नॉर्थ में लगेगा मेरा अब। ये कह रही हूँ नॉर्थ में बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि मैम जब मेरा साउथ में जहां पर मिरर है, चलो आप बोलो पहले, आप बोल नहीं मैं लीजिए बोलिए, शिवानी मैं जी तो पहले। शीशा देख रही थी कि यहाँ से अगर दिख रहा है मैं फोटो खींच के भेज दूँ। आपने वो पेंटिंग की फोटो नहीं भेज के देखी, ड्राइंग थेरेपी वाले की, कल नहीं भेजी। हाँ मेरे को सुबह याद ही नहीं रही। एक अभी तो उठोगे सारा ना अभी दिन भेज इतना देना। बिजी शेड्यूल होता है ना, बस दिमाग से निकल जाती है। मैम सूरज अभी भी करा उठोगे ना अभी भेज देना उसकी फोटो। मैम सूरज भी करा दो, लगे लगाए। हाँ शूर हैक भी कर लो। हाँ जी। मैम मैम मेरा जो एक मिरर है जो जिसमें बेड का रिफ्लेक्शन पड़ता है, वो मेरे ख्याल से मैम ये उसकी डायरेक्शन मुझे अभी समझ नहीं आ रही है, बट उसमें बेड का रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो बहुत टाइम मैंने न्यूज़पेपर लगाया बट वो ना परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो रहा था मेरा। न्यूज़पेपर कहीं पे भी, आज के बाद न्यूज़पेपर का हेडिंग लिख लो कि न्यूज़पेपर कहीं पे भी हम घर में नहीं लगाएंगे। जी मैम। वो पहले पता नहीं था ना तो लगा देते थे, बट अब नहीं लगा, अब तो नहीं, अब तो कहीं पे भी वैसे न्यूज़पेपर नहीं, पहले तो कबर्ड्स में भी न्यूज़पेपर लगा कभी देते भी थे। शीशे को लाल रंग से ढकना भी नहीं चाहिए। फायर एलिमेंट, ओके। हाँ वाटर और फायर इकट्ठा हो जाता है। तो मैम जैसे अभी कविता जी ने दिखाया तो देखते में ही शेप पता चल गई ना। जिस जोन में जरा सी भी शेप आ जाती है उसका भी सेम इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को वो करना चाहिए, हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अब शू रैक का कर लो, 5 मिनट रह गए। ठीक है। शू रैक अगर नॉर्थ ईस्ट में होता है तो ये क्या कराएगा, आपका जितने भी मतलब आप जब भी कहीं पे भी जाओ आपका पैशन हो जाएगा कि आप शूज खरीदी जाओ। यानी कि स्टोरेज शूज की बढ़ती जाएगी यहाँ पे। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप वो शूज पहन के एंजॉय, नॉर्थ ईस्ट में शूज का कलेक्शन करी जाओगे लेकिन उसको यूज नहीं करोगे, वो पड़े पड़े ही टूट जाएंगे। आपके हैं? मैम मेरे ही है वो, सच्ची में मैम टूट जाते हैं। मतलब मैंने कुछ ही दिन पहले फेंके हैं, तो पड़े पड़े हाँ टूट गए लेकिन डाले हैं। नॉर्थ ईस्ट में ऐसा ही होता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होगा तो आप खरीदोगे भी और उनका एंजॉय भी करोगे, यानी कि डालोगे, घूमने फिरने के लिए जाओगे। आपको मतलब जैसे हमने जिम जाना है तो उसके लिए स्पोर्ट्स यूज है, इस ड्रेस के लिए हील वाले चाहिए, इस ड्रेस के लिए। तो इस तरह की कलेक्शन करके मजा भी आता है और बंदा जब कहीं जाता है तो यूज भी करता है। ये ईस्ट में अगर आप शू रैक बनाते हो तो आपके शूज बहुत ज्यादा टूटते हैं और आपका डीफेम होता है, स्लो हो जाता है, आपको स्लो कर देता है, डीफेम भी करता है स्लो भी करता है। एक बार रिपीट करना मैम ईस्ट का। ये शू रैक का, यस। अच्छा सॉरी ईस्ट का। ईस्ट में डीफेम और क्या बोला था मैंने? मैम शूज टूटते बहुत हैं। हाँ शूज टूटते बहुत है, स्लो हो जाता है, स्लो भी हो स्लो हो जाता है। जाता है, स्लो। स्लो भी हो जाता है। ईस्ट साउथ ईस्ट में ये भी अच्छी जगह नहीं है शूज रखने की। ये आपको अपने जूतों से ना मतलब जैसे लेके आए कुछ ही दिन के बाद ये आपकी एनजाइटी को बढ़ाएगा, फिर आप कहोगे कि इसको नहीं रखना, और जब किसी को देने लगोगे तभी भी एनजाइटी होनी शुरू हो जाएगी कि इतने पैसे लगे थे, मतलब मंथन करना शुरू कर दोगे। यहाँ पे भी अच्छे नहीं होते शूज रखने। साउथ ईस्ट यहाँ पे शू रैक रखते हो तो आप एक्टिव हो जाते हो। साउथ साउथ ईस्ट में आपकी एक्टिविटीज को और ज्यादा बढ़ा देता है।
जैसे रनिंग करना, वॉकिंग करना, ये आप अपनी हैबिट्स में ले आते हो। मतलब किसी को एक्टिव करना हो फिजिकली, साउथ में का शू है क्या चीज? एक्टिव रहना हो, साउथ साउथ ईस्ट। जैसे कोई लेजी है बंदा, कुछ नहीं करता, तो उसको उसके जूते वहां रखवा दो तो वो मतलब साउथ चल साउथ, हाँ, साउथ साउथ ईस्ट में रखवा दो। साउथ में अगर जूते होते हैं तो ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करता है और एक्सीडेंट भी करवाता है। साउथ साउथ वेस्ट में रखे हुए जूते आपके बहुत जल्दी खराब हो जाते, यूज ही नहीं कर पाते, मतलब अपने आप पड़े पड़े जैसे सूख जाते हैं या मतलब खराब हो जाते हैं ना, इस तरह हो जाएंगे। और साउथ साउथ वेस्ट में जिस इंसान के जूते रखे होंगे वो इंसान घर से भी भाग सकता है, मतलब सुसाइड कर सकता है। या साउथ साउथ वेस्ट में कभी भी किसी के कपड़े, जूते, फोटो ये नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ती है और उस घर में उसका मन नहीं लगता। मैम हाँ ये जी रिपीट गायत्री जी। करिएगा ना, ये रिपीट कर दीजिए। करती हूँ। गायत्री जी क्या कह रहे हो आप? नेट चला गया था बीच में एसएसई के बाद। तो अभी आपने ये किस जोन का बताया है? साउथ साउथ वेस्ट। ओके जी। उसके बाद साउथ आ गया ना, एसएससी के बाद साउथ में नींद को डिस्टर्ब करेगा और एक्सीडेंट करवाएगा। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का था ना मैम? साउथ साउथ वेस्ट में अगर जिसके जूते, जिसमें साउथ साउथ वेस्ट में जिसके भी जूते रखे होंगे वो घर से भाग जाएगा या उसका मन नहीं लगेगा वहां पे, वहां के जूते यूज भी नहीं होंगे, जल्दी टूट भी जाएंगे और वो इंसान भी घर से जा सकता है। उसके बाद साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में रखे हुए जूते आपको स्किलफुल बनाते हैं। अगर किसी कोई उसमें स्पोर्ट्स में है ना, तो ऐसे बंदे के वहां पे शूज रखवा दोगे वो अपनी ट्रॉफी लेके ही आएगा, अगर वो उसमें स्पोर्ट्स में है तो। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर जूते रखे होंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ना ही सेविंग होगी, इंसान को घूमने फिरने का बहुत शौक होगा। वेस्ट में जूते बहुत ज्यादा आपको गेन करवाएंगे, आपको सक्सेसफुल मीटिंग्स आपकी होंगी और गेन्स होंगे। इवन के प्रॉपर्टी भी बनती है जिनके वेस्ट में जूते रखे होते हैं। उसके बाद WNW, ये डिप्रेशन को बढ़ाएगा, तो सेम जो साउथ साउथ वेस्ट का था कि वो बंदा घर से भाग सकता है। मैम आइडली जोन फिर वेस्ट हुआ ना इसके लिए, बड़ा अच्छा जोन जो है। आइडली हुआ तो वेस्ट, लेकिन मैं आइडली क्या करवाती हूँ कि आपके जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं उसको वहां पे रख दो, अपनी तिजोरी वहां पे रख दो, फिर गुरु की फोटो रख दो। जब ऐसी चीजें आ जाती तो उनके साथ शू रैक नहीं रखा जाता। ओके। नहीं जैसे अब मेरा वॉशरूम है मैम वेस्ट में पड़ता है, तो वहां तो रख सकते हैं ना उधर फिर? हाँ, वहां रख सकते हो। उसके बाद NW भी सपोर्ट का है, तो ये आपको सपोर्ट करता है लेकिन बैंकिंग को नहीं बढ़ाता। और नॉर्थ वेस्ट में रखे हुए जूते भी जल्दी टूटते हैं और पैसों की कमी देता है नॉर्थ वेस्ट में रखा हुआ शू रैक।
उसके बाद NNW, आप बहुत ज्यादा जूतों का स्टोर करते हो, मतलब एक से एक अच्छे से अच्छे आप जूते लेके, ब्रांडेड जूते लेके आते हो। मतलब एक की जरूरत है, मतलब घर में अगर एक बंदा है तो वो 10 तरह के जूते रखे होते हैं उन्होंने। जब भी मार्केट जाएगा जूते खरीद के ले आएगा। नॉर्थ में अगर सूरत है तो ये आपको लॉस करवाता है, लॉस लॉस। NNE में भी जूते नहीं रखने चाहिए, अच्छी जगह नहीं है। और किसी की रिक्वायरमेंट इसके बिना कोई चीज ना हो, किसी को पता हो, मतलब याद हो कि ये नहीं अभी बोला, क्योंकि मुझे लगता है जितनी जो जरूरी फ्रिज चीजें थी। फ्रिज फ्रिज, अलमीरा हो गई मैम, अलमीरा। अलमीरा हैवी होती है, अर्थ एलिमेंट का, जो जहां जहां पे अर्थ एलिमेंट है वहां रख सकते हो अलमीरा। और फ्रिज जहां जहां पे जो मैंने स्टोर का लिखवाया है ना, सेम इफेक्ट है। ठीक है। ठीक है, उसके बिना कुछ और। मैम ये ना कविता जी से आ रही है आवाज कोई, है ना? हाँ, उनका माइक ओपन है ना। हाँ अभी। मैम ये शू रैक एंट्रेंस में रखना चाहिए, कुछ लोग एंट्रेंस में रखते हैं, कुछ लोग बालकनी में भी रखते हैं, ऐसा बालकनी कुछ। में रखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एंट्रेंस पे कभी भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए, शू रैक नहीं होना चाहिए। पर आजकल चलता है ऐसे, अगर एंट्रेंस पे है तो उसका अलग से एक जैसे कैबिन होता है ना, हाँ, बंद कपबोर्ड है, वाला। वो बना होना चाहिए। ओपनली कभी भी शूज नहीं रखने चाहिए। मैम वेस्ट पे जैसे आप बोल रहे हो कि अच्छा होता है, अगर दीवार है, ये दीवार के इधर बालकोनी है, बाहर गैलरी है, इधर हम शूज वाली जो अलमारियां रख दें, इधर अंदर दीवार के अंदर अगर जैसे सर्टिफिकेट्स हैं, प्रॉपर्टी के कागज हैं, वो कोई बात तो नहीं? हाँ, फिर रख सकते हैं, वॉल आ गई ना उसके बीच में, मैम तो जैसे रख सकते हैं। जो शो रैक होता है मैम, आजकल तो कवर्ड आते हैं, अलमीरा की तरह आते हैं जैसे। हम्म। तो कुछ कलर का भी इफेक्ट है मैम, जैसे आजकल ये तो वो कलर, वो कलर का जो मैंने ये आपको 5 एलिमेंट करवाए हैं, तो हाँ कलर जी। का वैसे ही इफेक्ट होगा। तो जिस जोन में आपको रखना है उस कलर के आप पेंट कर सकते हो। या कपड़ा बना दे उसको उस कलर का। हाँ, उसका शू रैक का आप कवर बना लो ना उस कपड़े का। जिस हम्म। जोन में रखोगे सेम जोन के ही आप वो लगाओगे। जैसे मैम कवर्ड है मैम तो भी इफेक्ट वही आएगा जो लिखवाया आपने। हाँ, कवर्ड है तो भी। इफेक्ट कवर्ड है तो भी। बेस्ट आइडिया, बहुत बेस्ट है। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास? बहुत एक्सीलेंट। बढ़िया। अब मैम मेरे को जैसे साउथ कल में का जो बताओ शीशा मैं है, क्या करवाऊं, क्योंकि गायत्री जी कह रही हैं कि एस्ट्रो वास्तु नहीं करवाना। मैम ऐसा इम्पोर्टेंट आज टॉपिक करती ना हूँ कराओ मैं कुछ। 10 दिन कल बताती हूँ। कल मैंने पेड़ पौधों के बारे में बताना है, उसके बाद देखो एस्ट्रोलॉजी का आपको काफी नॉलेज है। अभी जिनको नहीं अच्छा। नॉलेज है तो उनको, अब मधु जी का मेरे को पता नहीं है, शशिपाल जी का भी पता नहीं, वो क्या नाम है उनका, भाग्यश्री जी, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आप ये मत सोचना कि सबको आपने रिस्ट वॉच में करवाया है जितना, तो इसमें जरूर करवाएं। तो वो वाला भी बताना है कि 12 घर होते हैं, कुंडली बना के सारा बताना तो पड़ेगा, उच्च के ग्रह, नीच के ग्रह, अच्छा, क्या, ये सारी चीजें बता दूंगी। उसके बाद जो थोड़ा सा टॉपिक होगा वो हम परसों कर लेंगे। चलो ठीक है, ऐसा मैम कर एक लेंगे, काम ठीक करो है। मैम, जैसे ओके। क्योंकि ये सब। मेरे पास जितने भी अच्छा रह गए ना, इम्पोर्टेड वाले रह गए हैं, कि जिसमें जैसे एक तो आय वास्तु का कह रही हूँ, अभी प्लांट्स का है, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु, आय वास्तु, फिर रेमेडीज के पार्ट पे आना है। मैम, तो कोई 2 दिन कोई अगर मुझे अपने नोट्स शेयर कर दे तो थोड़ी सी तसल्ली मुझे हो जाएगी एक बार पढ़ के। नोट्स अब हरदीप जी तो बनाती है पंजाबी में, हाँ, वो पंजाबी में पंजाबी मानको इंग्लिश मानको जी कर देंगे। शशिपाल जी तो पूरा लिखते नहीं है। चलो कोई भी 2 दिन के। मैम मैम डॉक्टर अली भी लिखते हैं, उनकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, हमने रिस्ट वॉच वक्त देखा था, याद अच्छा। होगा। हाँ, ये
कोई नहीं, लगता है डॉक्टर अली शेयर कर सकते हैं ये हरदीप तो। जी सबकी नॉलेज रखते हैं किसका क्या अच्छा है। मैम एक्चुअली वो सच्ची एक गाना मुझे नहीं था, होता है। आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ। हाँ, नाम अब्दुल अब्दुल है तो मेरा। नहीं है। हाँ। हाँ, दीवार पिक्चर का सॉन्ग था, दीवार बुक का। का वो बुक जो उनको छपवाने वाले सारा थे। पता था किसको किस चीज की हाँ जरूरत है, किसने कौन सी घड़ी भेजी। उसको फोन हाँ करके पूछते हैं कि आपको वो घड़ी मिल गई कि नहीं। नहीं मैम, एक्चुअली ना मुझे होता है कि जैसे ना मतलब ये नहीं है कि जो हमारे अपने हैं, थोड़ा सा मुझे होता है कि मतलब मुझे केयर करना अच्छा लगता है। ये आपके ये नहीं तो है। जैसे अच्छी बात है। आपके जैसे बंदे को अपने साथ रखना ना एज ए हेल्पर बड़ी अच्छी चीज रहेगी कि आप सारा याद रखोगे। इसको इस टाइम पे आपने कॉल करनी थी, ये हाँ मैं नहीं सारा मैम, कुछ भूल जाती हूँ। हाँ नहीं मैम, मुझे नहीं, रखो आप, मैं तो बोल रही वो हूँ। बुक के बारे में क्या हुआ? बुक छपवाने वाले थे जो। वो ये वो एक हरदीप मिनट, जी ने पता मैंने करना था अभी की नहीं। मैंने मैम बोला है, मैंने अपने ना पापा को बोला है, उनके कोई मतलब वाकिफ हैं, उनको बोला पता करने के लिए। डैडी बोले तो मैं कर दूंगा। अच्छा। बढ़िया है। मैम रिश्तेदार है, मतलब उन्होंने शॉप है बुक मार्केट च, हाँ जी जहाँ पे कविता। रोज। जब साउथ में मिरर रखा है तो नॉर्थ ईस्ट में बैलेंस के लिए भी एक मिरर डाला है, वो छोटा सा दरवाजे के पास। अब देखो आपने साउथ में इतना बड़ा रखा हम्म, और वहां पे छोटा सा रख दिया। वहां पे बैलेंस करने के लिए आपको साउथ ईस्ट से बड़ा एक तो रखना पड़ेगा, नेट को दूसरी पता आपको चल एक गया चीज। क्लास खत्म होने वाली है, अब रख के डाल रहा है। नहीं पर ये चीज आप सब सुन लो, वीडियो बड़ी कर दी। अच्छी है ये चीज। अब ये देखो कि आप कभी भी मिरर के सामने मिरर रख के देखना, ये रेमेडी नहीं जिसने भी आपको करवाई गलत रेमेडी करवाई। मिरर के सामने जब मिरर होता है वो कितना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पता है? नहीं किसी हाँ, को भी नहीं जैसे वो पता। टेस्टिंग रूम वगैरह में। हाँ, इनफाइनाइट बहुत सारे उसके रिफ्लेक्शन बनते हैं। इनफाइनाइट हो जाते हैं, मतलब ये बहुत आपका नुकसान हो सकता है इससे। शीशे के सामने कभी शीशा नहीं तो रखना चाहिए। जैसे शीशे के सामने नहीं है अभी। वेस्ट साउथ वेस्ट में शीशा है, तो नॉर्थ ईस्ट में छोटा सा रखा हुआ है, मैं भी दिखा देती हूँ। दिखाइए। मुझे लगता है इनको टेंशन हो गई है। नहीं यस, होगी, इतना बड़ा तो शीशा मेरे को हो जाएगी ये हो देख के गई हो टेंशन। गई है इनको ना, हो गई है एक्चुअली, पता ये चल रहा छोटा है। सा शीशा रखा हुआ है। दरवाजे कमरे का दरवाजा ये है, हाँ। तो वो ये रहा मैम। दिखाई दे रहा हाँ है, मैं देख बस लिए देख लिए। इतना सा है। फायदा नहीं होगा इसका। इसका फायदा नहीं होगा आपको। ये इतना सा दरवाजे के पीछे दिया हुआ है। हाँ वो मैंने देख लिया, दरवाजा हमेशा खुला रहता होगा तो वो तो नहीं, कवर्ड हो गया ना। बंद भी रहता है खुला भी रहता है, दोनों होता है मैम। पर ये भी ये जो साउथ का शीशा है ना, हाँ। उसका मतलब वो नहीं, रेमेडी नहीं है। ये जिसने भी करवाई है आपको गलत करवाई है। चाहे उसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, शीशे के सामने शीशा नहीं कभी लगाना चाहिए। और कभी भी जैसे आपने ये की है ना, तो साउथ जैसे मैं बोलती हूँ नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट का कोई हल नहीं है, ऐसे ही साउथ ईस्ट का मतलब शीशे का कोई हल नहीं है, साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक का। जब तक आप उसको उतार नहीं देते तब तक तो कुछ भी दोनों को नहीं उतारना पड़ेगा। उतारना पड़ेगा। अब ओके। ये मत देखो उसमें कितने पैसे लगेंगे, अगर आप चाहते हो आपको उसके बाद चेंज देखना लाइफ में कितना मिलेगा।